रजी साहब, आपको क्या लगता है? एक तो बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इंदिया क्यों दे रहे हैं कि चौथी बार भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनेंगे, और हर जलसे हर तकरीर में यही बात करते नजर आ रहे हैं। कितना मुश्किल होगा पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी क़यादत इस वक्त इंतखाबी मुहिम की बिलावल कर रहे हैं। और कल से एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि आसफा भुट्टो जरदारी जो हाँ। हैं वो लाहौर में आ गई हैं और अपने भाई की कैंपेन कर रही हैं डोर टू डोर। ये चीज़ मिसिंग थी पीपल्स पार्टी की, जो लाहौर में उस सीट से जहां पे बिलावल इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल से वो भी एक, अब अगरचे उनको उस तरह से पीपल्स पार्टी ने गलियों के अंदर या डोर टू डोर में नहीं लेके गई। पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शादी हालों में गैदरिंग शैदरिंग हो रही है, जो कि बहरहाल इतनी बड़ी गैदरिंग्स नहीं होती, बल्कि कॉर्नर मीटिंग से भी छोटा समा होता है, लेकिन वहां पे उनका इंटरेक्शन कराया जा रहा है। तो एक इमोशनल फीलिंग पैदा करने की कोशिश की जा रही है बेनजीर के बच्चों के जरिए इस के अंदर। लेकिन देखिए, पीपल्स पार्टी के पास जो है इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जेल में, और उनकी बैशिंग से तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो वो ले दे के एंटी नवाज शरीफ वोट के लिए नवाज शरीफ साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर वो इस वक्त पीटीआई को क्रिटिसाइज करें या चेयरमैन पीटीआई को क्रिटिसाइज करें, तो जैसे मेरे भाई सलमान ने फरमाया, सलमान आबद साहब ने, कि पीएमएलएन का वोट अपनी जगह पे इंटैक्ट है। तो पीएमएलएन का वोट तो इनकी तरफ नहीं आने लगा। कुछ पुराने जयाले हैं या उनके मुतासरीन हैं, और वो इस काबिल नहीं है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हतमी तौर पे उनको इस पोजीशन पे ला सके कि वो जीत सकें। तो अगर वो पीटीआई का वोट अट्रैक्ट करना चाहते हाँ, हैं, ये तो बड़ी बात पीटीआई है। में ज्यादातर लोग तो वही है ना जो एंटी नवाज शरीफ समझे जाते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनका एक फितरी अमर है, नेचुरल सी बात है कि उन्हें तनकीद करनी है इनके ऊपर, और वो कर रहे हैं। और इसमें कोई हरज नहीं है, ये पॉलिटिकल मूव है और वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है, मुझे उनके हल्के के हवाले से भी मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ, लेकिन बड़े महीन से तरीके से, बड़ी बारीक तरीके से नवाज शरीफ जो हैं, जैसे कि वो आज बाहर निकले हैं और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गए हैं और मोनी रोड पे भी गए हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो मोनी रोड पे उनका ससुराल था वंस अपॉन ए टाइम, जब उनकी शादी हुई थी। तो वो उस रोड पे भी गए हैं, और जिस तरह उनका वर्कर टूट के निकला है, अब मैं उस हवाले से वो बात करना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे जी इजाजत जी। देते। मियां मियां साहब को कहा गया कि जी ये वापस नहीं आएंगे, इनका तो ताबूत ही आएगा। वो वापस आ गए। फिर कहा गया कि नहीं जनाब, ये तो आते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर वो गिरफ्तार हो गए। फिर वो गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा जी, इनको तो जेल भेज दिया जाएगा, इनकी जमानतें कैंसिल हो जाएंगी। उनकी जमानतें भी हो गई और मुकदमात भी खत्म हो गए। फिर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो तो मरियम लड़ेंगी, या वो लड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे। उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अब वही लोग जो थे, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी हमें बताया गया कि जनाब मियां साहब अब अवाम के पास तो जाके बताए ना। लोग तो हाथ में जूते पकड़ के बैठे हुए हैं। लोग तो इनको मारेंगे डंडे, लोग तो इनको मारेंगे पत्थर। आज मियां नवाज शरीफ साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 साल बाद गए। 10 साल बाद जाने वाले कैंडिडेट का इस तरह इस्तकबाल नहीं होता। उसका इस्तकबाल तो किसी और तरह से होता है कि भाई आपको हमने 10 साल पहले वोट दिया था, आप कहाँ रह गए। लेकिन जिस वालहाना तरीके से वहां पे बिलाल यासीन उनकी यानी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। आप पेशन गोई कर रहे हैं कि वो चौथी बार बनने जा रहे हैं वजीर आजम, नहीं, मैं नहीं और कर रहा, वोटर बिलावल इंटैक्ट है साहब उनके कर रहे साथ हैं ना उनका? अपने। हर जलसे के अंदर बिलावल साहब ने चौथी दफा वजीर हाँ। आजम बनने से रोकने के लिए चल गए। हाँ। हालांकि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने 2 दफा बेनजीर भुट्टो साहिबा की सरबराही में, एक दफा जुल्फकार अली भुट्टो की सरबराही में, और एक दफा आसिफ जरदारी की सरबराही में 4 दफा इक्तदार एंजॉय किया हुआ है। अगर हम पार्टी की बात करें, लेगेसी की बात करें, वो पांचवी अपनी बारी मांग रहे हैं और कहते हैं उसको चौथी दफा ना बनाए। तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा इस हवाले से अच्छा। जो है वो हमें उसमें देखना चाहिए उनके इस दावे के ऊपर। लेकिन ठीक। आज बहुत अनएक्सपेक्टेडली बेहतर इस्तकबाल हुआ है नवाज शरीफ साहब का।
और वो जो लोग कहते थे कि लोग उनका डंडों से, सोटों से, वट्टों से इस्तकबाल करेंगे, मेरा ख्याल है कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी में ये भी देखना चाहिए। ठीक है।